नमस्कार साथियों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की इस एमसीक्यू वीडियोस में आपका स्वागत है। और आपने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करा है। आपको करना क्या है कि जो डायरेक्ट मैसेज आप कर रहे होते हैं मेंस की कॉपीज को लेके, आपकी कॉपीज तो अभी कोई बाकी नहीं रहे, वो किसी की भी कॉपी चेक करने को, और अभी कोई कॉपी भी चेक नहीं हो रही है। मैंने बार बार कहा है हर एक वीडियोज में, इस मंथ कोई कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे इस पे चर्चा करेंगे। और आप सबको अगर जुड़ना हो हमारे साथ तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें जो है पूरी सारी चीजें जो है वो पता है कि कैसे कैसे सारी चीजें होती है। कोई प्रचार प्रसार तो नहीं करना है मुझे। चलिए आगे आते हैं कि क्या है कि जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाने एकदम निश्चित है। यहाँ क्वेश्चंस जो है वो आएंगे ही आएंगे। और इसमें क्या है कि एमसीक्यू के माध्यम से पहले हम पढ़ेंगे, फिर थ्योरी लाएंगे आपको एडुटेरिया की बुक से जो है। और उसमें अगर कोई एडअप मटेरियल है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको थ्योरी जब बताएंगे तो एडुटेरिया और केजीएस की जो बुक है उन दोनों की पीडीएफ को मर्ज करके आपको बताया जाएगा। इसी तरीके से बिहार आर्थिक सर्वेक्षण भी चलेगी। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में सबसे पहला प्रश्न ये है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो 2024-25 है, इसको कब प्रस्तुत किया गया। आपने देखा था कि बजट हम 3 मार्च को प्रस्तुत कर रहे हैं और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो 28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत हुआ है। तो ये डेट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण अपने क्रम का कितनेवां आर्थिक सर्वेक्षण है साथियों? अपने क्रम का ये 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है। अपने क्रम का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है। ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इस पे जो है आप एमपीक्यू लगा लीजिए, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में से एक होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कितना है? बिहार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में कितनेवें स्थान पे है? तो ये है दूसरे स्थान पे। देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार दूसरे स्थान पे है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो है वर्तमान मूल्य पर अनुमानित है। जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पे अनुमानित है 8,54,429 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी उसको कहेंगे, वर्तमान मूल्य पर कितना अनुमानित था? 8,54,429 करोड़ रुपए। अब यही कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आप ये बताइए कि जो जीएसडीपी है यानी राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर यानी 2011-12 के मूल्य पर कितना अनुमानित है? स्थिर मूल्य पर कितना अनुमानित है, ये बातें आपसे पूछी जा रही है। वो है 4,64,540 करोड़ रुपए। स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपए है। और अगर हम ये देखें कि सकल घरेलू उत्पाद अगर वर्तमान मूल्य पर बोले तो 8,54,429 करोड़ रुपए है। ये बात आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है। अब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो जीएसडीपी है वो वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई है? वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर है 14.50% जो है वर्तमान मूल्य पर उनकी वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य के जीएसडीपी पे स्थिर मूल्य पर यह कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? स्थिर मूल्य पर जो 4,64,540 हमने पढ़ा था ना स्थिर मूल्य पे, उसमें कितने प्रतिशत जो है पिछले सालों की 2011-12 पर कितने प्रतिशत की जो है वो वृद्धि हुई है? इसका सही उत्तर है 9.20% की जो है वो वृद्धि हुई है। साथियों, अभी कुछ जो डेटास हैं वो आपको फटीग देंगे। कुछ डेटा है आपको जो है वो लगेगा कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, इसको कैसे याद रखेंगे। लेकिन यही डेटा इसको फैक्ट के साथ जब पढ़ेंगे, यही डेटा आपको आसान लगने लगेगा। और फिर इसको एमसीक्यू के साथ पढ़ेंगे
तो वहां जो है वो डेटा आपके एकदम सबकॉन्शियस मेमोरी में जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले जो है वो कम से कम ये जो डेटा है ना वो आपके नोन में आ जाए। ठीक है, एक साथ सारे डेटा और सारे ट्रेंड को पढ़ने में एक हो सकता है कि वो मतलब कि एक फटीग हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस के माध्यम से उन डेटास को पढ़ेंगे तो वो थोड़ी सी तो आसानी जरूर पैदा करेगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय कितना होने का अनुमान है? पर कैपिटा इनकम इसको कहते हैं, वो प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमान है? 66,820। 66,820 जो है वो प्रति व्यक्ति आय होने का अनुमान है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? देखो, वर्तमान मूल्य पे तो हमने देख लिया कि 66,820 होगा, लेकिन वही स्थिर मूल्य पे जो है वो कितना होगा? वो है 35,119 रुपए। स्थिर मूल्य पे 35,119 और वर्तमान मूल्य पे 66,820। ये आर्थिक सर्वेक्षण कर रहा है पर कैपिटा इनकम के बारे में। अब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पे जो है कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई है? वर्तमान मूल्य पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 12.8% की वृद्धि हुई है। वहीं 23-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भाई? स्थिर मूल्य पे जिसमें हमने देखा कि 35,119 है, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है? स्थिर मूल्य पे जो है वृद्धि हुई है वो है 7.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में जीएसडीपी के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान है, और इन योगदानों के ऊपर जो है वो आप कथन बताइए कि क्या सत्य है। ये बहुत मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में से एक है, इसको एकदम से याद ही कर लो कि प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो योगदान 19.9 है, बिल्कुल सही है। इसमें तृतीयक क्षेत्र में 58.6 है भाई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तृतीयक क्षेत्र में है, और उसके बाद जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में है, और उसके बाद सबसे जो है कम है वो प्राथमिक क्षेत्र में है। तो इनमें से सभी सही हैं। ठीक है, इनमें सभी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य के घरेलू उत्पाद में जो योगदान है, जीएसडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, वो सबसे ज्यादा है वो टर्शियरी सेक्टर के, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी सेक्टर का है। 13वां नंबर आते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में रोजगार क्षेत्रवार देने के संबंध में आप इन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार जो है सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है 54.2%, वहीं द्वितीय क्षेत्र जो है 23.6% और तृतीय क्षेत्र जो है 22.2%। ठीक है, आप एक चीज देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ज्यादा जीडीपी में दे रहा है कौन? तृतीय क्षेत्र। लेकिन अगर हम जॉब देने के मामले में देखें कि सबसे कम कोई सेक्टर अगर जॉब दे रहा है तो वो भी तृतीय क्षेत्र है, यानी कि कम लोग तृतीय क्षेत्र में जॉब ले रहे हैं, लेकिन जीडीपी में योगदान उनका बहुत ज्यादा है। वहीं अगर उल्टा देखें कि 19.9% ही जीडीपी में योगदान है, लेकिन सबसे अधिक अगर रोजगार को ही लोगों को मिल रहा है तो वो जो है वो प्राइमरी सेक्टर में। तो इसका सारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आपको आंसर चाहिए तो इसका सारा स्टेटमेंट सही है। 14वां नंबर है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता लेबर पार्टिसिपेशन रेट, ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न में से एक है, वो कितने प्रतिशत हो गई? लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 55%। लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 55% हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात है, राज्य में कितना परसेंट जो है वो श्रमिक जनसंख्या है, ये आपको बताना है। तो राज्य में श्रमिक जनसंख्या कितना परसेंट है? वो है 53.2%। 53.2% जो है वो श्रमिक जनसंख्या है राज्य में। बिहार राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 23 से सितंबर 24 तक
यानी एक साल के बीच में ग्रामीण क्षेत्र में जो इन्फ्लेशन की दर है, मुद्रास्फीति की दर है, कितने प्रतिशत की उसमें परिवर्तन दर्ज की गई है? ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर जो है वो 7.6%। ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर जो है उसमें 7.6% की परिवर्तन दर्ज की गई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की बात अगर करी जाए तो वो कितने प्रतिशत की दर्ज की गई है शहरी क्षेत्रों में? तो शहरी क्षेत्रों में साथियों 7.1% की जो है मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुद्रास्फीति की दर है ना वो अधिक है, यही डेटा आपको याद रखनी है। ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर जो है वो अधिक है 7.6 और शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर कम है 7.1। ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम है? सबसे अधिक पेट्रोल कहां खर्च हो रहा है और सबसे कम पेट्रोल कहां खर्च हो रहा है, ये बताइए। ठीक है, सबसे अधिक पेट्रोल जो है वो तो पटना में ही खर्च होगा और सबसे कम पेट्रोल जो है वो लखीसराय में खर्च होता है। सबसे अधिक पेट्रोल जो है वो पटना में और सबसे अधिक कम पेट्रोल जो है वो लखीसराय में। अब है कि पिछले साल मतलब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत, हमने पेट्रोल की खपत की बात कर ली, अब डीजल की खपत बताइए कि सबसे अधिक कहां है और सबसे कम कहां है? डीजल की खपत सबसे अधिक भी पटना में ही होगी और सबसे कम क्या होगी? शिवहर में होगी। डीजल की खपत सबसे अधिक पटना में और सबसे कम शिवहर में। अब ये बताइए कि प्रति 1000 व्यक्ति पे रसोई गैस की खपत की अगर बात करें तो सबसे अधिक कहां है और सबसे कम कहां है? रसोई गैस की खपत की सबसे अधिक की बात करें तो रसोई गैस में सबसे अधिक जो है वो पटना में ही होगा और सबसे कम जो है वो अररिया में है। रसोई गैस में सबसे अधिक जो है वो पटना में और सबसे कम अररिया में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब है कि आपको यह बतानी है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में जो निवल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? निवल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है ये बतानी है। इसका सही उत्तर होगा 7,71,435। निवल में मतलब इसमें डेप्रिसिएशन घट जाता है, नेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 7,71,435। अब क्या कह रहा है कि ये है वर्तमान मूल्य पे। ठीक है, निवल मतलब कि नेट जीएसडीपी की बात की जा रही है, ये वर्तमान मूल्य पे। और नेट जीएसडीपी अगर स्थिर मूल्य पे बात करें, स्थिर मूल्य पर नेट जीएसडीपी कितना होगी तो इसका सही उत्तर है 4,11,359। ठीक है, आइए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पिछले वर्ष 23-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है? राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है ये आपको बतानी है। इसका सही उत्तर होगा 2,07,017 करोड़ रुपए जो है वो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में है। 2,07,017 वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। अब यही क्वेश्चन में आपको सेकेंडरी सेक्टर में पूछ रहा है और यही क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में टर्सरी सेक्टर में पूछेगा, तृतीयक क्षेत्र में। तो अगर हम द्वितीयक क्षेत्र में बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र में जो है 1,55,132 करोड़ जो है वो है 1,55,132 करोड़, बी होगा आंसर। और तृतीयक क्षेत्र में बात करें तो इसका सही उत्तर होगा 4,87,601 करोड़। तृतीयक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर होगा 4,87,601 करोड़, क्योंकि सबसे अधिक अगर कंट्रीब्यूशन कोई कर रहा है जीडीपी में राज्य के तो वो तो तृतीयक क्षेत्र ही है।
और उसी का जो है वो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होने चाहिए 4,87,601 और द्वितीय क्षेत्र का 1,55,132। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र 2,07,017 करोड़ रुपए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, 26वें नंबर पे आते हैं। 26 नंबर है, चलिए दिख रहा है ठीक, कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार के का सकल घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में कितना है ये बताइए। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में कितना है ये बताइए। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो है ना, प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो 91,825 करोड़ रुपए है, द्वितीय क्षेत्र में 99,288 करोड़ रुपए है, और तृतीय क्षेत्र में 2,70,759 करोड़ रुपए है। तो इसका सही उत्तर इनमें से सभी होगा। ठीक है, आपको ये सारे डेटा जो हैं बिना कुछ समझे रटने हैं, याद करने हैं। ठीक है, आप इन डेटास को एक बार आपके सामने जो है वो खुली किताब की तरह होनी चाहिए, अपने सामने जो है चिपका के रखिए ये सारे डेटास को, वरना कोई तरीका नहीं है इनको कि याद करने का। मेरा मानना है कि कम से कम ये जो डेटा है वो आपके सामने जो है एकदम घूमने चाहिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में सरकार का कुल व्यय कितना था। 23-24 में आपको सरकार का व्यय पूछा जा रहा है, वो कितना था। तो इसका सही उत्तर होगा 2,52,082 करोड़ रुपए। ये सरकार का टोटल व्यय था, 2,52,082 करोड़ रुपए ये सरकार का टोटल व्यय था। 28वां है कि सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था भाई, सरकार का कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था। इसका सही उत्तर है 1,90,514 करोड़ रुपए जो है सरकार ने 23-24 में खर्च किया। अब 23-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने थे, राज्य का पूंजीगत एक्सपेंडिचर कितना था। तो इसका सही उत्तर होगा 1,61,568 करोड़ रुपए। 23-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना था, इसका सही उत्तर होगा 1,61,568 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में राज्य के कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये हुई 3.6% की वृद्धि हुई कुल राजस्व व्यय में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में राज्य सरकार के कुल पूंजीगत व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, कुल पूंजीगत व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो साथियों 28.5% की वृद्धि हुई, 28.5% की वृद्धि हुई। अच्छा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल राजस्व की कितनी प्राप्ति हुई। अब आपसे राजस्व पूछा जा रहा है, राजस्व की कितनी प्राप्ति हुई। तो इसका सही उत्तर है 1,93,347 करोड़ रुपए राजस्व आए। अब राजस्व जो प्राप्ति हुई, आपसे यह पूछा जा रहा है ये पिछले साल की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। 2024-25 की जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें पिछले साल का सारा डेटा बताएगा, यानी 23-24 का सारा डेटा बताएगा। उस 23-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले साल की तुलना में कितना अधिक है ये पूछा जा रहा है। तो ये है 12% अधिक था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार जो 23-24 की बातें हैं उसमें राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, वो है 76.7%। कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, 76.7%। अब आते हैं 35वें नंबर पे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो 24-25 में हुआ वो 23-24 का डेटा देगा। तो उस 23-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, जो राजस्व व्यय है वो कुल व्यय का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो है 75.6%। 75.6% जो है वो कुल व्यय का राजस्व व्यय जो है वो कुल व्यय का इतना प्रतिशत है, यानी 100 रुपए में 75.6 रुपए जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चले जा रहे हैं। 36वां नंबर है कि 2024-25 के अनुसार 23-24 में जो पूंजीगत व्यय है
वो कितना प्रतिशत था, पूंजीगत व्यय जो है वो कितना प्रतिशत है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना प्रतिशत था, ये बताइए। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 24.4% है। अगर हम ये कह रहे हैं कि 75.6% जो है वो राजस्व व्यय है, तो यही होगा कि जो पूंजीगत व्यय होगा, इसका रेस्ट ही पूंजीगत व्यय होगा। अब आइए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर कौन से कथन सत्य हैं। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर कृषि में जो विद्युत सब्सिडी है वो 8 गुना बढ़ी है। साथियों, विद्युत सब्सिडी जो है 8 गुना बढ़ी है, ये बिल्कुल सही बात है। और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो टारगेटेड जैविक कॉरिडोर है, टारगेटेड जैविक कॉरिडोर और ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना की बात की जा रही है, लगभग हासिल कर लिया गया है टारगेटेड ऑर्गेनिक कॉरिडोर। और राज्य के 75% से अधिक आबादी कृषि में नियोजित है। यस, ये बात बिल्कुल सही है, सबसे अधिक आबादी कृषि में ही नियोजित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 38 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य की फसल की सघनता कितनी थी। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एमपीक्यू मान सकते हैं आप। ये एमपीक्यू में जो है वो शामिल होने चाहिए। क्रॉप डेंसिटी की बात आपसे पूछी जा रही है, क्रॉप डेंसिटी कितनी थी, ये बात बहुत इंपोर्टेंट। 1.42 जो है वो क्रॉप डेंसिटी थी। 24-25 के अनुसार 22-23 में कितने प्रतिशत, कितनी क्रॉप डेंसिटी थी, वो है 1.42। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आपसे यह पूछा जा रहा है कि राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है। यह भी बहुत इंपोर्टेंट एमपीक्यू है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है साथियों। तो प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है 363 होता है ना, तो 363 किलोवाट आवर, 363 किलोवाट आवर, 363 किलोवाट आवर। 40वां नंबर है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादनों में वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही है, आप ये बताइए। तो इसका है कि चावल के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो 21% की हुई है, बिल्कुल सही बात है। गेहूं का जो उत्पादन है ना वो 10.7% में वृद्धि हुई है, और मछली के उत्पादन में 4.5% की वृद्धि हुई है। ये सारे उत्तर जो हैं वो सही हैं। ठीक है, आइए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक और कौन से जिले में सबसे कम है। बिजली की खपत सबसे सर्वाधिक और सबसे कम, पटना में सबसे ज्यादा बिजली की खपत होती है और सबसे कम शिवहर। अब 42वां नंबर है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का 17.6% है। कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का 17.6% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर, ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न हो सकता है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो लेबर पार्टिसिपेशन उसका उनकी रेट कितनी है। ग्रामीण महिलाओं की जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो है 33.5%। वहीं अगर शहरी महिलाओं की लेबर पार्टिसिपेशन रेट की बात की जाए, शहरी महिलाओं की लेबर पार्टिसिपेशन रेट की बात की जाए तो उसका है 18%। शहर में कम महिलाएं काम करती हैं, ये बात आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है। बिहार में ग्रामीण में 33.5% और शहर में 18%। 45वां नंबर है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बेरोजगारी दर को लेकर जो है वो आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बेरोजगारी दर से लेके तो बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी जो दर है वो है 3.6%। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है। बिहार में महिलाओं की बेरोजगारी दर जो है 1.4% है, ये बिल्कुल सही बात है। महिलाओं की बेरोजगारी दर 1.4% है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की जो बेरोजगारी दर है वो इनमें से जो टोटल बेरोजगारी दर से उसमें कमी आएगी। 3.3% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की 0.9%। वहीं शहरी क्षेत्रों में बात करेंगे तो शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, 6.9% जो है वो पुरुषों की बेरोजगारी दर है, और वहीं 9.1% जो है वो महिलाओं की बेरोजगारी दर है। इनमें से सारे जो है वो स्टेटमेंट सही है। 46वां नंबर है कि बिहार में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसमें 23-24 में न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। न्यूनतम मजदूरी में 5.7% की वृद्धि हुई है
न्यूनतम मजदूरी में 5.7% की वृद्धि हुई। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण में ये कहा गया है परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है उसमें बिहार का कौन सा स्थान है? 23-24 में परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र की वृद्धि में बिहार का कौन सा युक्त स्थान है? तीसरा। 48वां नंबर है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार जो 23-24 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन में वानिकी और काष्ठ उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वानिकी और काष्ठ उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका 3 गुना से अधिक जो है वो वृद्धि हुई है वानिकी और काष्ठ उत्पादन में। 49वां है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वर्ष 2011 से 2024 के बीच जो औसत वर्षापात है, एवरेज रेनफॉल, वो कितनी हुई? तो एवरेज रेनफॉल ये कहता है 1004.6 mm की जो है वो वर्षा हुई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को कितने अध्यायों में बांट कर पेश किया गया है? इसका सही उत्तर है 14 अध्याय में इसको बांटकर पेश किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि कम से कम 50 जो करेंट है जो पूछे जा सकते हैं ऑन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, और उनसे अधिक ही बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, इससे ज्यादा कोई प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और हमने आपको बता दिया है। वहीं बिहार बजट, वहीं सेंट्रल बजट, वहीं सेंट्रल आर्थिक सर्वेक्षण, इन सारे के एमसीक्यूज कम से कम 200 एमसीक्यूज तो आपको सीधे सीधे इस चैनल पे मिलेंगे। लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि आपके पास जो है हमने थ्योरी आपके साथ डिस्कस नहीं करा है और थ्योरी को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वहां आपको लगेगा कि डेटा जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है, जो आपने यहां पढ़ा और उसको जब हम वहां पढ़ेंगे तो वो कैसे कोरिलेट आप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको और भी कुछ कहनी है, कोई टॉपिक है जिनसे आप वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप लिखिए कि ये टॉपिक जो है वहां से सबसे पहले इनके वीडियोस कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एनफ फॉर टुडे।